तो प्रीतम सुपुत्रेण सपे अपने बल को जांचते हुए मैं मुझ पर संदेह मत करो, मेरे ऊपर शंका मत करो। तुम मैं कोई काम करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं अपने सत्कर्मों की शपथ लेकर के आऊं। तुम्हें प्रसन्नता हो ऐसा ही मैं कार्य, तुम्हें जिससे प्रसन्नता होगी मैं वही कार्य करूंगा। यावदा वर्तते चक्रम तावती देव सुंदरा, द्राविड़ा सिंधु सौवीरा सौराष्ट्र दक्षिणा पथा, वहाँ गंगा मगधा मत्स्या समृद्धा काशी कौशला। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार है। सूर्य जितना भी घूमता, कहते हैं दशरथ जी, सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है, बताओ क्या चाहिए। और वो दे सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वो दे सकते हैं। कहते हैं द्रविड़ सिंधु सौवीर सौराष्ट्र दक्षिण भारत, तुम्हें क्या चाहिए। काशी कौशल, इन पर सब पर मेरा आधिपत्य है और
तत्र जातं बहुद्रव्यं धनधान्यं जाविकं तपो वृणीशौ कैकेय्य यद यद कहते हैं ये कई राजनगरी इसमें पैदा होने वाली भांति भांति के द्रव्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, इसमें जो कुछ भी उपलब्ध है ना, यह सब निश्चित ही तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए है। और तुम जो कुछ भी लेना चाहती हो उसको ले सकती हो। इतना क्लेश मत उठाओ, इतना दुख मत उठाओ, और उठो के कहीं उठो। ये जो है ये बढ़िया, ठीक है, हाँ ये ठीक है, हाँ हाँ बढ़िया पहन ले अच्छे से, ठीक है। हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो। इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते। कैकेयी जी के साथ में संवाद में यही तो हुआ है, राम जी चुप हो गए हैं कि माता जी नाराज ना हो जाएं। गीतकारों ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, लोगों ने गंदे गीतों को, फूहड़ गीतों को परोस दिया, अच्छे गीतों को संभाल के नहीं रखा है, अच्छे गीतों की लय में हमारे बच्चों को संस्कारित नहीं किया है। हमारे बच्चों को आज अच्छे संस्कारों की जरूरत है। जिस दिन हमने, हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने अच्छे संस्कार देने, अभी 26 जनवरी आ रही है, इस 26 जनवरी में ऐसे गीत परोसिए, क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल हो। क्यों कहा गया है ये सब, इतना ज्ञान क्यों बांटा गया है? इसीलिए ज्ञान बांटा गया है कि हम इसका उपयोग करें, इस्तेमाल करें। अगर आपके पास घर में वस्तु है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत आपको होगी। वस्तु है तो इस्तेमाल करिए, उपयोग करिए उसका। और आपने दी वस्तु का उपयोग किया है, वस्तु का निरंतर इस्तेमाल किया है, तो निश्चित ही उस वस्तु की भी कीमत बढ़ गई ना। अब घर में रखा है साबुन और आप जो है कह रहे हैं कि अरे यार मैल लगा है, कैसे छुटाएं, तो उसके लिए तो फिर दो ही साबुन है, बिन पानी साबुन में ना निर्मल करे सुभाए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदक को अपने पास रखिए, निंदा करने वाले को। और आज निंदा करने वाला नहीं, आज तो तारीफ करने वाला चाहिए। आप भले गलत कर रहे हैं पर तारीफ तुम्हारी हो, लेकिन तारीफ चाहिए। और जो तारीफ के इंतजार में रहेगा उसकी जल्दी तारीख आ जाएगी। तारीफ का इंतजार मत करिए। अगर कोई बोल रहा है गलत तो ये समझिए आपके भले के लिए है, और नहीं तो आप अपना नाश स्वयं कर लेंगे। आपको किसी से अलग से कोई बंदूक वाले की जरूरत नहीं है। अगर कोई समझदार प्राणी आपको समझा रहा है मान जाओ, और आप नहीं मान रहे, तो फिर निश्चित ही आपका पतन होने वाला है। और पतन करने का अधिकारी आप स्वयं को मानिए। आप स्वयं अधिकारी हैं पतन, आपके कारण ही पतन हुआ। आपका पतन दूसरे ने नहीं किया, आपका पतन आपने ही कर लिया है। ये सब विश्वामित्र जी ने बड़े भाव से बताया है, क्योंकि राम जी के पास एक गुण नहीं है। कल की कथा में अपन ने कहा था कि नाम राम हो या ना हो, हमारे आचरण राम जैसे होने चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्यों कहा है? आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपके कर्म यदि अच्छे नहीं हैं तो आप चाहे कितने भी बड़े सूरवीर हैं, कितने ही बड़े धर्मात्मा बने रहें, निश्चित ही आपको ठोकर खानी पड़ेगी। लेकिन जिसको विश्वामित्र जी जैसे गुरु मिल जाएं, जिसके कुल गुरु वशिष्ठ, और परमात्मा की कृपा देखिए कि हम
वशिष्ठ मुनि की संतानें हैं, हमारा गोत्र भी वशिष्ठ है, हमारा गोत्र वशिष्ठ गोत्र के उत्पन्न है, हम लोग भी जो हैं वशिष्ठ की संतानें हैं। तो परमात्मा की कृपा है ये। और आगे क्या कहते हैं, अब विश्वामित्र जी की उत्पत्ति की, कल हम लोगों ने गौ माता के बारे में भी पढ़ा था कि गौ माता ने विश्वामित्र जी को कैसे परास्त किया था। वशिष्ठ जी गुरु जी की जो गौ माता थी, उनको ले जाने लगे जब विश्वामित्र जी, तो गौ माता ने कहा कि मुनि विश्वामित्र जी मुझे ले जा रहे हैं, आपने क्या मुझे इनको दे दिया? बोले नहीं, मैंने नहीं दिया है, ये आपको छीन कर ले जा रहे हैं। तो बोले अगर ये छीन कर ले जा रहे हैं तो आप आज्ञा करिए। मैं भी तो बोले आज्ञा है क्या? इनको नष्ट कर दो। और विश्वामित्र जी की सारी सेना को नष्ट कर दिया उस गौ माता ने। तब विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्म बल तपोबल, ब्राह्मणों का बल तपस्या का बड़ा बल है, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। वहां पर विश्वामित्र जी ने कहा है, अपने क्षत्रिय कुल के बल को कहा धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? यहां पर एक गाय ने हरा दिया मुझे। अभी तो वशिष्ठ मुनि ने क्रोध भी नहीं किया, हाँ। जिससे मैं लड़ रहा हूं, अभी तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ये तो गौ माता की ऊर्जा से जो है, इस गौ माता की ऊर्जा से ही अभी मैं हार गया हूं। तब उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा तपस्या करूंगा, और वो तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। और यहां पर उन्होंने, क्योंकि अभी हम लोग मिथिलापुरी की ओर प्रवेश कर रहे हैं, विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा है, श्री राम देखिए यहाँ पर एक संकेत है। वो ये भी बोल सकते थे, क्यों राम बोल सकते थे ना, विद्यार्थी ऐसे से हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने श्री राम कहा है। ये नहीं कहा क्यों राम इधर आओ, क्यों राम इधर बैठो, नहीं तो विद्यार्थी थे बोल सकते थे ना। एक बार हम डॉक्टर के यहाँ गए, ये भैया हैं, बड़े भैया हैं, तो डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर समीर चौधरी कटनी। तो ध्यान आ गई बात, जैसे अपन संस्कार के, जैसे श्री राम बोला उन्होंने विश्वामित्र जी ने, तो उससे ध्यान आ रही है बात। तो हमने उनको बुलाया, हमने कहा बड़े भैया अंदर आ जाओ। तो क्या कहते हैं, बड़े भैया? तो मैंने कहा हाँ ये बड़े भैया हैं। तो उनने उस बात को थोड़ा मजाक में लिया, कमजोरी, ठीक है। हमने कहा बताओ, सम्मान सूचक शब्द को आप ऐसा सोच रहे हो, हंसी बना दिया, ठीक है। और हमने उनको उसका उत्तर भी दिया। हमने कहा हाँ हम लोग संस्कारी लोग हैं, हम इनको बड़े भैया ही कहते हैं, हमारे बड़े पुत्र हैं ये, हमारे लिए राम लक्ष्मण जैसे ही हैं, इसलिए हम बड़े भैया ही कहते हैं, हमेशा कहते हैं, यहाँ नहीं कि इधर भी कहते हैं, हर जगह कहते हैं बड़े भैया थोड़ा इधर आइए, ठीक है। अगर ये भी बोलना हो कि बड़े भैया थोड़ा इधर आओ, तो भी यही कहेंगे कि बड़े भैया, और साथ में बड़े भैया जी ही लगेगा। ये संस्कार होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों से जो अपेक्षा करते हैं वो उनके सामने परोसते रहिए, और आपको नहीं भी दे पाए वो, लेकिन बाद में दूसरी जगह वो जरूर देंगे। संस्कार उनके अंदर लेप चढ़ाना पड़ेगा आपको। दीवार चलो माटी आरती सजाए, जगमग जोत जलाए, चलो माटी आरती सजाए, जगमग जोत जलाए, चलो माटी आरती सजाए। आरती श्री रामायण जी की,
ललिता प्रिया प्रिय की तावत ब्रह्मादिक मुनि नारद काल देख दे गाणेर सारद सनकादिशेष अरु शारद धरणी पवन शत तीरथ नीति जगमग ज्योत जलाए चलो माती आरती सजाए जगमग ज्योत जलाए चलो माँ की आरती सजाए पावक संपत शंभु भवानी संभव बने ज्ञानी व्यास आदि कवि से बखानी जगमग ज्योत जलाए आरती सजाए जलाए चलो माँ की आरती सजाए सब जलाए चलो माती इसलिए चुप रहते हैं हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते। कैकेयी जी के साथ में संवाद में यही तो हुआ है। राम जी चुप हो गए हैं कि माता जी नाराज ना हो जाएं। गीतकारों ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। लोगों ने गंदे गीतों को, फूहड़ गीतों को परोस दिया, अच्छे गीतों को संभाल के नहीं रखा है। अच्छे गीतों की लय में हमारे बच्चों को संस्कारित नहीं किया है। हमारे बच्चों को आज अच्छे संस्कारों की जरूरत है। जिस दिन हमने, हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने अच्छे संस्कार देने, अभी 26 जनवरी आ रही है, इस 26 जनवरी में ऐसे गीत परोसिए। क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। क्यों कहा गया है ये सब? इतना ज्ञान क्यों बांटा गया है? इसीलिए ज्ञान बांटा गया है कि हम इसका उपयोग करें, इस्तेमाल करें। अगर आपके पास घर में वस्तु है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत आपको होगी। वस्तु है तो इस्तेमाल करिए, उपयोग करिए उसका। और आपने दी वस्तु का उपयोग किया है, वस्तु का निरंतर इस्तेमाल किया है, तो निश्चित ही उस वस्तु की भी कीमत बढ़ गई ना। अब घर में रखा है साबुन और आप जो है कह रहे हैं कि अरे यार मैल लगा है, कैसे छिटाएं? तो उसके लिए तो फिर दो ही साबुन है। बिन पानी साबुन में ना निर्मल करे सुभाए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदक को अपने पास रखिए, निंदा करने वाले को। और आज निंदा करने वाला नहीं, आज तो तारीफ करने वाला चाहिए। आप भले गलत कर रहे हैं पर तारीफ तुम्हारी हो, लेकिन तारीफ चाहिए। और जो तारीफ के इंतजार में रहेगा उसकी जल्दी तारीख आ जाएगी। तारीफ का इंतजार मत करिए। अगर कोई बोल रहा है गलत तो ये समझिए कि आपके भले के लिए है, और नहीं तो आप अपना नाश स्वयं कर लेंगे। आपको किसी से अलग से कोई बंदूक वाले की जरूरत नहीं है। अगर कोई समझदार प्राणी आपको समझा रहा है मान जाओ, और आप नहीं मान रहे, तो फिर निश्चित ही आपका पतन होने वाला है। और पतन करने का अधिकारी आप स्वयं को मानिए। आप स्वयं अधिकारी हैं पतन, आपके कारण ही पतन हुआ। आपका पतन दूसरे ने नहीं किया, आपका पतन आपने ही कर लिया है। ये सब विश्वामित्र जी ने बड़े भाव से बताया है, क्योंकि राम जी के पास एक गुण नहीं है। कल की कथा में अपन ने कहा था कि नाम राम हो या ना हो, हमारे आचरण राम जैसे होने चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्यों कहा है? आपके कर्म अच्छे होने चाहिए,
आपके कर्म यदि अच्छे नहीं हैं तो आप चाहे कितने भी बड़े सूरवीर हैं, कितने ही बड़े धर्मात्मा बने रहें, निश्चित ही आपको ठोकर खानी पड़ेगी। लेकिन जिसको विश्वामित्र जी जैसे गुरु मिल जाएं, जिसके कुल गुरु वशिष्ठ, और परमात्मा की कृपा देखिए कि हम वशिष्ठ मुनि की संतानें हैं, हमारा गोत्र भी वशिष्ठ है, हमारा गोत्र वशिष्ठ गोत्र के उत्पन्न है, हम लोग भी जो हैं वशिष्ठ की संतानें हैं। तो परमात्मा की कृपा है ये। और आगे क्या कहते हैं, अब विश्वामित्र जी की उत्पत्ति की, कल हम लोगों ने गौ माता के बारे में भी पढ़ा था कि गौ माता ने विश्वामित्र जी को कैसे परास्त किया था। वशिष्ठ जी गुरु जी की जो गौ माता थी, उनको ले जाने लगे जब विश्वामित्र जी, तो गौ माता ने कहा कि मुनि विश्वामित्र जी मुझे ले जा रहे हैं, आपने क्या मुझे इनको दे दिया? बोले नहीं, मैंने नहीं दिया है, ये आपको छीन कर ले जा रहे हैं। तो बोले अगर ये छीन कर ले जा रहे हैं तो आप आज्ञा करिए। मैं भी तो बोले आज्ञा है क्या? इनको नष्ट कर दो। और विश्वामित्र जी की सारी सेना को नष्ट कर दिया उस गौ माता ने। तब विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्म बल तपोबल, ब्राह्मणों का बल तपस्या का बड़ा बल है, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। वहां पर विश्वामित्र जी ने कहा है, अपने क्षत्रिय कुल के बल को कहा धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? यहां पर एक गाय ने हरा दिया मुझे। अभी तो वशिष्ठ मुनि ने क्रोध भी नहीं किया, हाँ। जिससे मैं लड़ रहा हूं, अभी तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ये तो गौ माता की ऊर्जा से जो है, इस गौ माता की ऊर्जा से ही अभी मैं हार गया हूं। तब उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा तपस्या करूंगा, और वो तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। और यहां पर उन्होंने, क्योंकि अभी हम लोग मिथिलापुरी की ओर प्रवेश कर रहे हैं, विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा है, श्री राम देखिए यहाँ पर एक संकेत है। वो ये भी बोल सकते थे, क्यों राम बोल सकते थे ना, विद्यार्थी ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने श्री राम कहा है। ये नहीं कहा क्यों राम इधर आओ, क्यों राम इधर बैठो, नहीं तो विद्यार्थी थे बोल सकते थे ना। एक बार हम डॉक्टर के यहाँ गए, ये भैया हैं, बड़े भैया हैं, तो डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर समीर चौधरी कटनी। तो ध्यान आ गई बात, जैसे अपन संस्कार के, जैसे श्री राम बोला उन्होंने विश्वामित्र जी ने, तो उससे ध्यान आ रही है बात। तो हमने उनको बुलाया, हमने कहा बड़े भैया अंदर आ जाओ। तो क्या कहते हैं, बड़े भैया? तो मैंने कहा हाँ ये बड़े भैया हैं। तो उनने उस बात को थोड़ा मजाक में लिया, कमजोरी। ठीक है। हमने कहा बताओ, सम्मान सूचक शब्द को आप ऐसा सोच रहे हो, हंसी बना दिया, ठीक है। और हमने उनको उसका उत्तर भी दिया। हमने कहा हाँ हम लोग संस्कारी लोग हैं, हम इनको बड़े भैया ही कहते हैं, हमारे बड़े पुत्र हैं ये, हमारे लिए राम लक्ष्मण जैसे ही हैं, इसलिए हम बड़े भैया ही कहते हैं, हमेशा कहते हैं, यहाँ नहीं कि इधर भी कहते हैं, हर जगह कहते हैं बड़े भैया थोड़ा इधर आइए, ठीक है। अगर ये भी बोलना हो कि बड़े भैया थोड़ा इधर आओ, तो भी यही कहेंगे कि बड़े भैया, और साथ में बड़े भैया जी ही लगेगा। ये संस्कार होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों से जो अपेक्षा करते हैं वो उनके सामने परोसते रहिए, और आपको नहीं भी दे पाए वो, लेकिन बाद में दूसरी जगह वो जरूर देंगे। संस्कार उनके अंदर लेप चढ़ाना पड़ेगा आपको। दीवार गण समन्वितः प्रविवेश पुरीम राजा सर्वत्र बलवाहनः। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ लेकर सेवक सैनिक सवारियों सहित अपने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया उन्होंने। और यथाहं पूजास्तास्तेन राज्ञा छत्रपतीश्वरा मुदिता प्रयोदशान प्रणम्य मुनिपुंगवम्।
मढ़िया में जाके बोए जवारे, मढ़िया में जाके बोए जवारे, ऊंची पहाड़िया में गाड़ दियो झंडा। वाह वाह भंडारे। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब सब निरोग रहे, सब खुशी रहे, सबका कल्याण हो, कोई दुखी न हो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बच्चों का डांस चालू करना है। आप खीर भी बताइए ना, सब खाए ना बढ़िया। जिसके पैर देने को मैया
पहरा देते हैं बजरंग बली। उस बालक का आना भी क्या, उस बालक का आना भी क्या, जिसके हृदय में भक्ति न हो, उस बालक का आना भी क्या, जिसके हृदय में भक्ति न हो। विद्या देने को मैया खड़ी, पहरा देते हैं बजरंग बली। विद्या देने को मैया खड़ी, पहरा देते हैं बजरंग बली। मैया की जोत जली, पहरा देते हैं बजरंग बली। उस कन्या का आना भी क्या। मैया की जोत जली, पहरा देते हैं बजरंग बली। मैया की जोत जली, पहरा देते हैं बजरंग बली, पहरा देते हैं बजरंग बली। उसे अंधे का आना भी क्या, उसे अंधे का आना भी क्या, जिसके हृदय में भक्ति न हो, उसे अंधे का आना भी क्या, जिसके हृदय में भक्ति न हो। आँख देने को मैया खड़ी, पहरा देते हैं बजरंग बली। आँख देने को मैया खड़ी, पहरा देते हैं बजरंग बली। मैया की जोत जली, पहरा देते हैं बजरंग। मुझे लंगड़े का आना भी क्या, राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। पखारू इनके चरणों को, पखारू इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारू इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। रामचंद्र की जय। राम आए हैं, लगे कुटिया की दुल्हन सी, लगे कुटिया की दुल्हन सी। अवध भगवान को सुमन सुगंधित, सुमन सुमन सुगंध विचार। पुष्पांजलि अर्पण करो, नाद करो शिव का। श्यावर राम
कवि दर्ज बखानी बाज भूषण करुण के उन्होंने कहा था कि मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा, तो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने पूरे तप को किया है। नास्ति धन्य तरो राम त्वत्तो अन्यो भुवि कश्चन गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तम महातपः। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र जी आपके रक्षक हैं। जिसको विश्वामित्र जी जैसे रक्षक मिल जाएं, वो वास्तव में बड़ा धन्य है। और जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है, आप ऐसे तपस्वी पुरुष के साथ में, तपस्वी संत के पास में आपको समय मिल रहा है, आप धन्य हैं, ऐसा कहते हैं। मन हरण भाव है दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पटपीत मानव तड़ित रुचि सुत नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंदन कंदन रघुनंद आनंद कंद कौश चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुरा अंग विभूषण आजान भुज सर चापद संग्राम जित कर दूषण इति वदत तुलसीदास संत शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास पुरखामावि तव रंजन जाहि राजो में गौर प्रसाद सुंदर सावर करुणा निदान सुदान शील स्नेह जान पावर तेहि भांति गौर आशीष सुनि तही हर्षित हरि तुलसी भवानी पूज पुनि पूजित मन मंदिर चली जान गौर तुलसी गाई गई मंगल मंगल मूल आनंद भजन लगे सियावर रामचंद्र की जय। आजम सुरत से तुम न्याय सुमया दीपम दहान देवे त्रैलोक विराम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिप्रहारम सदा चित्तम हृदयारविंदे भवामि शंकरं नमामि भवामि शंकरं नमामि। जय महाराज की जय, जय हनुमान की जय हो, आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो। यानि कानि च पापानि जन्मांतर तानि प्रसिद्धि प्रदक्षिणां भले करे सहितं नमामि नीलाम्बुजस्य मलकोमलांगं सीता समालोपित भाग्यभागं पाणौ मासायकचार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वो हर घर में नाम चाहे कुछ भी हो आपके बच्चों के, उनके आचरण राम जैसे होने चाहिए। नाम आप कुछ भी रख लें भाई, हर कोई तो राम नहीं रख सकता ना नाम, नहीं तो स्कूल में गड़बड़ी हो जाएगी। जितने होंगे सब राम, जितने होंगे सब राम, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगली पीढ़ी में फिर वही हो जाएगा। एक पीढ़ी में ठीक है, अगली पीढ़ी में बोले बेटा का नाम राम, बोले पिताजी का नाम राम, बोले दादाजी का नाम राम,
तो सब राम में तो हो जाएगा। क्या वास्तव में काम राम में हुआ? वास्तव में काम को राम में होना पड़ेगा। और हमने बताया कि कलयुग में एक राम की नहीं है जरूरत। अब घर घर में राम की जरूरत है, क्योंकि हर घर के आसपास में राक्षसों का जन्म। अब लंका जाने की जरूरत नहीं रावण को मारने, अब हमारे आजू बाजू में ढेर सारे रावण मिल जाएंगे और रावण से ज्यादा खतरनाक मिल जाएंगे। तो निश्चित मानिए कि जब हमारे पास में, हमारे आजू बाजू में रावण से भी ज्यादा खतरनाक राक्षस हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके हर बच्चे को अब राम बनना पड़ेगा। अब एक राम, एक लक्ष्मण, एक भरत, एक शत्रुघ्न नहीं, अब तो सारे के सारे राम। और अब विभीषण निकल के नहीं आता है। पहले तो विभीषण ने आके बता दिया कि नाभि में मार दो, अब जो है नहीं आता। और आपको एक बात मालूम है कि जब रावण को मारने की योजना बनी थी ना, तो बंदरों का सहयोग क्यों लिया गया था? यदि मनुष्यों का सहयोग लिया गया होता तो वो जाके वहीं मिल जाते। नव कंजलोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट प्रीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदर रघुनंद आनंद नंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर भूषण इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल रंजन मन जाहि राजु मिलऊं सोबर साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान गौरे अशेष शून्य सहित हर्षित हरि तुलसी भवानी खोज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी हरि हर्ष जाय गए मंगल मंगल मूल बांग फरकन लगे। भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, श्री राम महाराज की जय, आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो, कुल धरती माता की जय, भारत माता की जय। प्राणे प्रेतरो नित्यं तस्य चासी तथा प्रियः स चतुर्विमहाभागै पुत्र दशरथ प्रियै बभू परम प्रीतो देवी दैवी पितामह। और इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती है। कल हम लोग विश्वामित्र जी का संवाद सुनेंगे कि विश्वामित्र जी लेने आए हैं राम जी को और दशरथ जी मना कर रहे हैं, और वशिष्ठ जी फिर उनसे करेंगे प्रार्थना कि हमारे बच्चों को, और क्या बोलते हैं, और क्या कहते हैं कि निश्चित रूप से आपको जो है वशिष्ठ मुनि ने कहा कि विश्वामित्र जी को आपको पुत्र को देना पड़ेगा, और विश्वामित्र जी को दशरथ जी अपने पुत्रों को देंगे भी। तो बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब तक माताएं दीपक की तैयारी करें, अपन आगे जो है माताएं दीपक की जय। बाल्यात् प्रभूति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्जेष्ठस्य निश्चयः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरत। और क्या कहते हैं? लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाले, लक्ष्मी जिससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है, लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण हैं। और बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति बड़ी प्रीति है उनकी। जैसे कृष्ण और बलदाऊ का अपन ने सुना है ना, कृष्ण और बलदाऊ एक साथ रहते थे, ऐसे ही जो है
भगवान राम का, देखिए हैं तो चारों भाई, भरत जी के साथ में शत्रुघ्न का प्रेम है, और भरत जी मामा जी क्या भग जाते हैं सबसे ज्यादा। आपने सुना होगा, जब देखो मामा जी के, कुछ बच्चे मामा जी के यहाँ रह जाते हैं, है ना, तो मामा जी के यहाँ जाने वाले बच्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहे थोड़ा। और बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे, और शरीर से भी उनकी सेवा, हमेशा सेवा करते हैं जितने भाई हैं। और आपने देखा, आगे अपन चरित्र में पढ़ेंगे, सुनेंगे, दर्शन करेंगे कि राम जी के साथ में लक्ष्मण जी ने कितना बड़ा संकल्प लिया। आज जिस समाज में धन की, संपत्ति की, वैभव के लिए लड़ाइयां होती हैं, वहां पर भरत जी ने कहा मैं नहीं लूंगा, राम ने कहा मैं नहीं लूंगा। कितना बड़ा पवित्र। महाभारत में लेने के लिए लड़ाई हो रही है, और रामायण में देने के लिए लड़ाई हो रही है। नहीं, हमको नहीं चाहिए। ये रामायण से सीखने की बात है। रामायण इसीलिए तो होनी चाहिए, रोज रामायण घर में अर्थ सहित होनी चाहिए, हर घर में, हमारे हर बच्चों से बननी चाहिए। एक दिन अभी हम लोग बच्चों की मानस गान प्रतियोगिता रखेंगे, छोटे बच्चों की। घर में जिन बच्चों को पढ़ना आता है उनको थोड़ा, बाकी दिनों की अपेक्षा अभी 2-3 दिन में जो बढ़ी थी ठंड, उस हिसाब से आज थोड़ी सी कम है ना माता जी। और फिर अच्छी बात क्या है कि सबसे दूर जाने वाले हम ही हैं यहाँ से अभी। आई माता जी, आई संकोच, अरे माता जी संकोच नहीं, आई बड़ी सबके लिए आई। राम जी के जन्म में किसी को जो है ना कष्ट ना हो, इसलिए जो है रामचंद्र की जय। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद श्री राम जी महाराज की जय। बोलो श्री सीता जी मैया की जय। बोलो जगदम्बे माता की जय। सब बच्चों को भेजिए भाई, बच्चों को राम जी के जन्म में सबको बाहर मिलना चाहिए ना। पेंसिल है, रबर है, कटर है, बच्चों को पढ़ाई की सामग्री होनी चाहिए ना। चॉकलेट तो खा भी लेंगे। और तुम आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। चल बढ़ गई। श्री सीतापति नमः स्वाहा स्वाहा। और जो लोग जिनको देर हो रही है, हवन नहीं मिला है, वो परेशान ना हो, ठीक है, इनका पुण्य भी आपके हिस्से में जाएगा। बोले हनुमते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा स्वाहा। हनुमते नमः स्वाहा स्वाहा। हनुमते नमः स्वाहा स्वाहा। हनुमते नमः स्वाहा स्वाहा।
बाबूलाल भैया उनको बालक कोई बुला लो भैया साथ में। रोहित भैया बच्चों को बुलाओ साथ में, माता पिता और बच्चे, और सब 11-11 सौ रुपये सब लेते हैं। 1-1 हज़ार का नोट लगेगा भैया, आज तो कोई छूट नहीं। 1-1 हज़ार का नोट अभी आज छूट चले, डिस्काउंट 1-1 हज़ार। स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा, बीचों बीच ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम यज्ञ देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम हनुमते 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 नमः स्वाहा, ओम श्री सीतापते 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 नमः स्वाहा। यदि 9 ग्रह प्रसन्न है ना, सारे देवता प्रसन्न हैं। ग्रह तो शांत करना पड़ता है, क्योंकि घर को मजबूत करने के लिए ग्रह शांति जरूरी होती है। कहते हैं ना ग्रह शांति। ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, हनुमते नमः स्वाहा। अरे दादा बाहर में बाहर ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा, ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री यज्ञ देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री यज्ञ देवताभ्यो नमः स्वाहा, अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा, अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्वाहा, अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा, अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा, 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 ओम श्री सीतापते नमः स्वाहा, ओम श्री सीतापते नमः स्वाहा, ओम श्री सीतापते नमः स्वाहा, सीतापते नमः स्वाहा, सीतापते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा, 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 ओम श्री सीतापते नमः स्वाहा, ओम श्री सीतापते नमः स्वाहा, ओम श्री सीतापते नमः स्वाहा, सीतापते नमः स्वाहा, सीतापते नमः स्वाहा।
प्रयास होता है एक बार हम भागवत कथा सुने, राम कथा सुने और आपके जीवन की ये बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त की है। तो हम गंगा मैया की कृपा से हम उनसे प्रार्थना करते हैं, माता जी खूब आशीर्वाद दीजिए, सबके जीवन में बल आए और हम लोग अपनी गंगा मैया की पूजा करें हमेशा। हमारे बच्चे भी हमसे सीखें। ये तैकंदो का मतलब ये है कचरा फैलाना नहीं, कचरा साफ करना है, नदी को गंदा नहीं करना है ना। और अपने विकारों को उसमें जाके छोड़ना है और स्नान जो लोग कर सकते कर लें, जो नहीं कर सकते तो परेशान नहीं, बढ़िया पूजन करके दीप जलाइए। आटे का दीपक जलाना है, तो मिट्टी का दीपक उसमें नहीं जलाना। मछलियों के लिए दाना डालना है और कचरा नहीं फैलाना है नदियों में। बोले गंगा मैया की जय। गंगा गंगे दियो प्रयात योजना नाम सत्तपे मुझते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सरस्वती। हमारी नदियाँ ही गंगा हैं। हम लोग रोज इलाहाबाद नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ हमारी नदियाँ वही हमारे लिए गंगा है। जैसे भगवान कौन है? हमारे माता पिता। उसी तरीके से हम अपनी गंगा का खूब पूजन करें, खूब सम्मान करें। जो लोग नहा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो महानदी माता का पानी जो है या सबके लिए गंगा जल नहा रहे इस हवन में ये एक अद्भुत संयोग है, एक पवित्र आत्मा, क्योंकि आप देख रहे हैं कौन सा यज्ञ हो रहा है? राष्ट्र रक्षा विश्व कल्याण के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। इसमें जो है यहाँ पर कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं, यहाँ पर सभी लोग जो है भक्त हैं। तो ये परमात्मा की कृपा है। निश्चित ही हमारे परमात्मा बड़े प्रसन्न है हम सब पर, और आप पर विशेष प्रसन्नता है कि आप ऐसे समय पर आए कि आपको हवन प्रारंभ हुआ मिला, क्योंकि बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपको चूंकि बहुत सारे काम है इसलिए आपको अनुमति दी जाती है, आप बीच में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि जो सहयोगी होता है ना समाज का, उसको कहीं ना कहीं हमको जिम्मेदारी भी है उसकी, और हमारी भी, उसको जल्दी छोड़ना पड़ेगा। उसके पास ढेर सारे लोग उसका इंतजार करते हैं। ओम श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम सीतापते नमः स्वाहा। ओम सीतापते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। और एक बार आप हृदय से इस राष्ट्र की रक्षा के कल्याण के लिए अंदर से भावपूर्ण आहुति हृदय से देना है। बाबा जी तो बोलेंगे ही, सब लोग तो कर ही रहे हैं। आपको जैसा हम इस देश को देखना चाहते हैं, जैसा हम इस देश को बनाना चाहते हैं, परमात्मा से उसके लिए आशीष लेनी पड़ेगी, उसके लिए कृपा मांगनी पड़ेगी कि प्रभु आपके द्वारा निर्मित इस सृष्टि को मैं आपकी अनुमति से पोषित कर सकूं, इसके लिए मुझे ऊर्जा दीजिए। मैं सदमार्ग पर चलकर आपके इस मार्ग को और आगे लोगों तक पहुंचा सकूं। ऐसी हमको अंदर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपके जीवन का ये पहला ऐसा यज्ञ होगा जिस यज्ञ में आप राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कुछ सचमुच मांग रहे होंगे। मैं हृदय से कह रहा हूँ ये बात। ओम हनुमते नमः स्वाहा। श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम पृथिव्ये नमः स्वाहा। ओम वज्राय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम गंगा तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमः स्वाहा। सर्वाधा विनिर्मुक्तो धन्धान्यं सदान्वितं मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् स्वाहा। एक बड़ी प्रसन्नता की बात है और इसका एक वीडियो बनाइए आप।